पुरुषार्थ करना है, अपनी पूजा नहीं करानी है। आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होंगे तभी पूजनीय लायक बनेंगे। आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होंगे तभी पूजनीय लायक बनेंगे। दूसरी धारणा है, होशियारी से समझदार बन, कल्याण की भावना रख सेवा करनी है। कई पढ़ाई में होशियार होते हैं लेकिन समझदार नहीं होते। आज बाबा ने क्या कहा, होशियारी से समझदार बन, कल्याण की भावना रख सेवा करनी है। समझदार वो है जो सबके प्रति कल्याण की भावना रखे। दैवी गुणों वाला सच्चा वैष्णव बनना है। दैवी गुणों वाला सच्चा वैष्णव बनना है। परमात्मा प्यार में धरती की आकर्षण से ऊपर उठने वाले माया पुरुष हो। परमात्मा प्यार में धरती की आकर्षण से ऊपर उठने वाले माया पुरुष हो। परमात्मा प्यार धरनी के आकर्षण से ऊपर उठने का साधन है। परमात्मा प्यार धरनी की आकर्षण से ऊपर उठने का साधन है। जो धरनी अर्थात देह अभिमान की आकर्षण से ऊपर रहते हैं, धरनी अर्थात देह अभिमान की आकर्षण से ऊपर रहते हैं, उन्हें माया अपनी ओर खींच नहीं सकती। कितना भी कोई आकर्षण रूप हो, लेकिन माया की आकर्षण आप उड़ती कला वालों के पास पहुंच नहीं सकती। कितना भी कोई आकर्षित रूप हो, लेकिन माया की आकर्षण उड़ती कला वालों के पास पहुंच नहीं सकती। जैसे रॉकेट धरनी की आकर्षण से परे हो जाता है, ऐसे आप भी परे हो जाओ। रॉकेट धरनी की आकर्षण से परे हो जाता है, ऐसे आप भी परे हो जाओ। इसकी विधि है न्यारा बनना। क्या है परे होने से? परे होना कैसे? विधि क्या? न्यारा होना और एक बाप के प्यार में समाये रहना। दुनिया के आकर्षणों से न्यारा वही हो सकता है जो परमात्मा प्यार में समा जाए। इससे आप माया प्रूफ बन जाएंगे। स्लोगन, स्वस्थिति को ऐसा शक्तिशाली बनाओ जो परिस्थितियां उसे नीचे ऊपर ना कर सके। स्वस्थिति को ऐसा शक्तिशाली बनाओ जो परिस्थितियां उसे नीचे ऊपर ना कर सके। अनमोल ज्ञान रतन दादियों की पुरानी डायरी से। ज्ञान की खुशी, ज्ञान ही खुशी का फाउंडेशन अथवा धुर है।
फाउंडेशन पर सारे जीवन रूपी झाड़ का मदार है। अगर फाउंडेशन पक्का नहीं तो वह खुशी अल्पकाल के लिए हो जाती है। अगर फाउंडेशन पक्का नहीं तो वह खुशी अल्पकाल के लिए हो जाती है। जैसे मायावी मनुष्य कहते हैं कि हम खुशी में हैं क्योंकि हमारे पास सब धन पदार्थ मौजूद हैं। मायावी मनुष्य क्या कहते हैं कि हम तो सदा खुशी में हैं क्योंकि हमारे पास सारे धन पदार्थ मौजूद हैं। परंतु हम जानते हैं उन्हें सदा के लिए स्थायी खुशी नहीं रह सकती, क्योंकि उनके पास ज्ञान का फाउंडेशन ही नहीं है। क्यों नहीं रह सकती खुशी? क्योंकि उनके पास ज्ञान का फाउंडेशन ही नहीं है। ये तो ऐसे हुआ जैसे कोई साहूकार किसी फल का माल निकाल करके आपे ही खा लवे। ये तो ऐसे हो गया जैसे साहूकार किसी फल का माल निकाल के आपे ही खा लवे और उसका छिलका फेंक देवे। जिसे कोई गरीब उठा ले और उसे देखकर गरीब खुश हो जाए कि हमारे पास भी माल है, परंतु वास्तव में माल तो मालिक खा जाता है। वैसे हम इन अल्पकाल मायावी सुखों को तुच्छ समझ इस अविनाशी ज्ञान से ईश्वरीय स्थायी अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त कर रहे हैं और वो फिर अल्पकाल क्षणभंगुर सुख देने वाली माया को, जिसमें वास्तव में कोई सुख नहीं है, उसके पिछाड़ी चटक कर उसकी रचना ने उसमें ही सुख समझकर बैठे और इसी घमंड में रहते हैं कि हमारे पास भी कोई माल तो है। छिलके इकट्ठे करके खुश रहते हैं कि हमारे पास भी कोई माल तो है। बाबा कहते ऐसी है आजकल की साहूकारी, ऐसे खुश हो रहे हो छिलका लेके, है कुछ भी नहीं। अच्छा, ओम शांति। क्या मिला वरदान? परमात्मा प्यार में धरती के आकर्षण से ऊपर उड़ने वाले माया पुरुष भव। स्लोगन, स्वस्थिति को ऐसा शक्तिशाली बनाओ जो परिस्थितियां उसे नीचे ऊपर न कर सके। सार क्या था? बाबा आए हैं तुम्हें सच्चा सच्चा वैष्णव बनाने। तुम अभी ट्रांसफर हो, काले से गोरे बन रहे। प्रश्न सर्व की कामनाएं पूर्ण करने वाले आप बच्चों का टाइटल क्या है? तुम्हें कौन सी कामना पूर्ण करनी है? तुम सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले जगत अम्बा के बच्चे कामधेनु। सभी की कामना है हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति मिले। तो तुम जगत अम्बा जगत पिता के बच्चे सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताते रहो। यही तुम्हारा धंधा है। गीत बजा था, अम्बे तुम है जगदम्बे काली। अच्छा, ओम शांति।